बेसिकली सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को परफॉर्म करना है। लास्ट लेक्चर में भी आपको सर शोएब ने बताया था कि जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन होती है वो बेसिकली जब भी हम मैटलैब में से परफॉर्म करते हैं वो इक्वल टू होती है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लेते हैं, ठीक है, FFT, देन आप अपने सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनका आप इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो जो आपके पास आंसर आता है वो इक्वल टू होता है आपके सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के आंसर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इक्वल टू होता है मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो वापस से टाइम डोमेन में आने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करके उसका IFFT लेते हैं, तो हम वापस से टाइम डोमेन में आ जाते हैं, बट इसका आंसर हमारे पास इक्वल नहीं आता, ठीक है, जबकि हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर काम करना है आज, ठीक है। अब इसके लिए होता ही है कि जब लीनियर कॉन्वोल्यूशन आप लोग करते हैं ना, उसकी जो रिजल्टेंट सैंपल्स आते हैं आपके पास, ठीक है, वो आते हैं लेंथ ऑफ x यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट सिग्नल प्लस लेंथ ऑफ अनदर सिग्नल -1 के। जबकि आप जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कर रहे होते हैं या आप ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करके वापस आप इन्वर्स डोमेन में इन्वर्स करके टाइम डोमेन में आ रहे होते हैं, उसके जो सैंपल्स आते हैं बेसिकली वो आपके पास होता है मैक्सिमम ऑफ एनी वन ऑफ दी सिग्नल। मतलब अगर आपके पास x जो है वो 5 है, उसकी लेंथ h है, आपके पास उसकी लेंथ 3 है, तो आपके पास जो रिजल्टेड सैंपल आएंगे वो 5 आएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो आपके पास आती है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आप लोगों ने आज देखना है। उसके लिए हिंट आपके पास ये है कि आपने पैडिंग करनी है अपने जो इनपुट सिग्नल है ना उसमें, एंड देन उसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने से पहले आपने अपने सिग्नल को क्या करना है, पैड करना है विद जीरोस, ठीक है। देन आपने उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है, और फिर उसको आप लोगों ने परफॉर्म करके देखना है कि आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास इक्वल आएगा टू लीनियर कॉन्वोल्यूशन, क्लियर। इसके अलावा आपके पास मैटलैब के अंदर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के लिए एक और बिल्ट इन फंक्शन है सी कन्वॉल्व, ठीक है। उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है क्या वो इक्वल टू है आपकी जो लॉजिक आपने लगाई है उसके, ठीक। तो आपका जो लैब टास्क 1 है उसमें आपने करना क्या है कि आपने दो सिग्नल्स लेने हैं x ऑफ n एंड h ऑफ n, और उसके ऊपर आपने लीनियर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन कन्वॉल्व, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आप लोगों ने सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन जो है वो परफॉर्म करनी है, बट नॉट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, बल्कि आपने सबसे पहले उसका DFT लेना है, ठीक है, देन उनको मल्टीप्लाई करना है, देन उनका आपने जो है वो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। फिर आप जब इन दोनों के रिजल्ट को प्लॉट करके देखेंगे तो इन दोनों के आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे। अब आपने क्या करना है, एक सेकंड जो टास्क है उसमें आपने एक फंक्शन डिजाइन करना है, x ऑफ n h ऑफ n एज एन अपने आर्ग्यूमेंट ले लेने हैं। अब आपने अपने जो इनपुट सिग्नल्स है उनको पैड करना है, ठीक है, विद जीरोस। अब आपने इस तरह से उनकी पैडिंग करनी है कि आप जब उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, देन उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले, तो आपका आंसर जो है वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने वही काम करना है और फिर अपने आंसर को प्लॉट करके चेक करना है कि क्या वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। टास्क 3 में आप लोगों ने जो फंक्शंस आपने टास्क 2 में वैल्यूज xn और hn की ली थी, आपने टास्क 3 में सेम वैल्यूज लेनी है बिल्ट इन फंक्शन से। आपने उसको सी कन्वॉल्व, जो कन्वोल्यूशन सर्कुलर कन्वोल्यूशन के लिए हमारे पास मैटलैब में बिल्ट इन फंक्शन है वो CONV है, यानी सी कन्वॉल्व, ठीक है। उसके थ्रू आपने पहले परफॉर्म करना है, देन आपने कन्वॉल्व लेनी, लीनियर कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है अपने सिग्नल्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने फिल्टर डिजाइन, जो आपने अपना फंक्शन डिजाइन किया था पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, जो जिसमें बेसिकली आपके पास सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो रही है यूजिंग DFT, ठीक है, वो सारा काम करके उसको आपने, उसका भी रिजल्ट आपने देखना, और आपने देखना है कि क्या तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, और तीनों के रिजल्ट यहाँ पे आपके पास सेम आने चाहिए, क्लियर। टास्क क्लियर हो गए, लैब टास्क के आपने आज करना क्या है? यस मैम। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। गुड। तो फिर आप लोग जो है अपनी लैब स्टार्ट कर दें इसको।